पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन शहर और घरों में बैठी मेरी पर्दा नशीन मार बहनें और दोस्तों, 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र की 238 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र की 238 सीटों पर जो इलेक्शन हो रहा है उससे अलग मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के का असेंबली इलेक्शन है, जो एक अलग नौइयत पर इलेक्शन होने जा रहा है। ये अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है। मैं इस जलसे से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब एक वाहिद एमएलए है मालेगांव की तारीख में जो ये 5 साल में सबसे ज्यादा फंड लाए, मगर विकास का मुद्दा छोड़कर मुफ्ती साहब ने भी इस इलेक्शन का अच्छाई और बुराई का मुद्दा बनाया है। कुछ लोग अभी पीछे अतीक कमाल साहब की एक इंटरव्यू का वीडियो चला रहे थे और कह रहे थे कि ये देख, उसमें लिखे थे ये देखो अतीक कमाल साहब का ख्यालात मुफ्ती इस्माइल के ताल्लुक से। मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ कि अतीक कमाल साहब जो मुफ्ती साहब से दूर हुए थे उनकी वजह ये लोग ही थे। अतीक कमाल साहब एक सियासी दूरअंदेश आदमी थे। वो अक्सर मुफ्ती साहब को कहते थे कि इनके ऊपर नजर रखो, ये लोग दीमक की तरह है, ये आप लोग आपके साथ रहेंगे और आपको अंदर से खोखला कर देंगे। और आखिर में हुआ वही, ये लोग मुफ्ती साहब के साथ रहकर मुफ्ती साहब के साथियों को मुफ्ती साहब से दूर कर दिया और आखिर में खुद जाके शेख आसिफ की गोद में बैठ गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अपोजिशन लीडर का जब उनको ओहदा मिल रहा था नासिक में, रशीद साहब ने उनसे ओहदा देने से पहले ये वादा किया था कि आप लोगों को असेंबली इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मजबूती से असेंबली इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसके लिए फंड और पैसा वो हम लोग मुहैया कराएंगे। आज वो लोग वही वादा वफा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मालेगांव के लोगों, मौलाना उस्मान खानवादा किसी की पंटरी कर सकता है मगर कभी तोड़ी नहीं कर सकता। अभी पीछे फॉर्म नॉमिनेशन भरने के वक्त तो बहुत खानदान की दुआई दी जा रही थी कि निहाल साहब की रिवायत रही है कि मल्ले की मस्जिद के पास से फॉर्म भरकर और यहाँ से दुआ कर फॉर्म भरने जाते थे। मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ, ये निहाल साहब की आधी रिवायत थी। मैं पूरी रिवायत शायद आपको याद नहीं होगी, बताना चाहता हूँ कि निहाल साहब दुआ से पहले अपने पुराने घर जाते थे, लोगों से मिलते थे और लोगों से दुआएं लेते थे। ये अभी 3-4 दिन पहले गए थे गली में निहाल साहब के पुराने घर वोट मांगने, तो उनको देखकर पुराने घर के लोग दरवाज़ा बंद कर दिए थे। इनको घर की वोट नहीं मिलने वाली है, इनको मालूम है कि ये वोट काटने के वास्ते खड़े हुए हैं। आखिर में मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी वोटों को सौदागरों से अपनी वोटों को तकसीम होने से बचाइए, अपनी वोटों के सौदागरों से होशियार रहिए और 20 नवंबर को मुफ्ती साहब को पतंग निशानी पर 5 नंबर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।